दोस्तों, क्या आप चंद्रशेखर तिवारी नामक स्वतंत्रता सेनानी को जानते हैं? नहीं? और आपसे अगर मैं ये कहूँ कि क्या आपने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना है तो? हाँ, और अब अगर मैं आपको ये बताऊँ कि चंद्रशेखर तिवारी और चंद्रशेखर आज़ाद ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, तो चौंक गए? तो कहानी ऐसी है कि चंद्रशेखर तिवारी इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ। वे बचपन से ही बहुत साहसी थे। आगे चल के उन्होंने अपना उच्च शिक्षण वाराणसी की संस्कृत पाठशाला से किया। बचपन से ही वे ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई में शामिल थे। वे हनुमान जी के परम भक्त थे और एक दिन उन्होंने ब्रिटिश के चंगुल से बचने के लिए हनुमान मंदिर के पुजारी का वेश धारण किया। सन 1921 में जब वे मात्र 15 साल के थे, तब उन्होंने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सहभाग लिया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बाद में जब अदालत में मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा, तब बड़ी बहादुरी से उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है और मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। बस फिर तभी से उनका नाम चंद्रशेखर आजाद हो गया। सन 1919 के जलियांवाला बाग हादसे में जब ब्रिटिश ने हजारों निर्दोष भारतीयों को बेवजह मारा, तब आजाद, भगत सिंह जैसे लोग ब्रिटिश से अधिक घृणा करने लगे। फिर वे गुप्त स्थानों में मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ योजनाएं बनाने लगे। उन्हें अपने क्रांतिकारी कार्यों के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। इसलिए आजाद ने 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने काकोरी स्टेशन पे एक ट्रेन जिसमें अंग्रेजों का खजाना था, उसे लूटा। इसके बाद सन 1928 में उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनके साथ मिलके एक ब्रिटिश अधिकारी जेपी सॉन्डर्स को मार दिया। लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला था, उन्हें कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने लाठी चार्ज में घायल किया और कुछ समय बाद लाला जी की इस वजह से मौत हो गई। इसी बात का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मार दिया। आजाद ने सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA नामक एक संगठन की शुरुआत की, जहां वे क्रांतिकारियों को गुप्त स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रशिक्षण देते थे। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में मौजूद होने की खबर अंग्रेजों को मिली और फिर अंग्रेजों ने उन्हें वहां घेर लिया। आजाद हमेशा एक बात कहते थे, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा और अंग्रेज कभी मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। और अपने इसी कसम को निभाने के लिए उनके बंदूक में बची आखिरी गोली उन्होंने खुद को मार दी और वे शहीद हो गए। ऐसे साहसी, निडर और देश के लिए दिल में जुनून रखने वाले क्रांतिकारी की वजह से आज हम आजाद हैं। इनके जुनून, इनके साहस को हमारा प्रणाम। जय हिंद।